भागवत प्रवाह मतलब ओवरव्यू ऑफ भागवतम, है ना। हमारे इस सेशन का उद्देश्य बहुत विस्तार से एक एक श्लोक का वर्णन करना नहीं है, बल्कि आपको ओवरऑल भागवतम का ओवरव्यू क्या है वो समझाना है। और अंतिम उद्देश्य क्या है कि आप इससे प्रेरित होकर स्वयं घर पे हर रोज नित्यम भागवत सेवया, भागवत का सेवन करें, भागवतम का अध्ययन करें। हर रोज भागवत के लेक्चर होते हैं सुबह 8 बजे, वो अटेंड करें, है ना। तो भागवतम को आपके नित्य, जो आपकी दैनिक, क्या बोलते हैं उसको, दैनिक क्रिया, क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं दैनिक क्रिया है, उसका एक अटूट हिस्सा बनना चाहिए। दिनचर्या प्रभु। दिनचर्या, हाँ, दैनिक दिनचर्या। थैंक यू। ठीक है, तो ये उद्देश्य है। तो अभी मुझे बताइए, आप में से कौन कौन हर रोज भागवतम पढ़ते हैं? एक बार हाथ खड़ा कीजिए। हर रोज डेली हाथ खड़ा कर रखिए, करके रखिए, तो मुझे देखने दीजिए। अच्छा, हाँ, काफी भक्त पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। तो सबसे निवेदन है कि हर रोज भागवतम की सेवा कीजिए। भागवतम भगवान से अभिन्न है। भागवतम सेवन विग्रह सेवा से कम नहीं है। श्रीमद् भागवतम पढ़ना विग्रहों की सेवा से कम नहीं है ना। क्यों? क्योंकि भागवतम और भगवान अभिन्न है, दोनों भगवान कृष्ण है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। 6 प्रश्न जो आएंगे उनमें से छठा प्रश्न यही है। थैंक यू एवरी। तो बाकी सबसे भी निवेदन है कि आप जो है हर रोज भागवतम पढ़ने का प्रयास करें। लीना माता जी, after some time please take a snapshot of attendance. Normally Tushya Mata ji takes, she is not there today. Okay. तो होमवर्क किस किसने किया है? हाँ जी, अच्छा, दया माता जी ने भी होमवर्क किया है, वेरी गुड। दया माता जी, प्रभु जी मैं तो हमेशा करती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। विमला माता जी ने किया है, और किसने किया है? रवि प्रभु जी ने किया है। Who else has done? हाँ जी, चांदनी माता जी, होमवर्क नहीं किया? कान पकड़ना पड़ेगा मुझे अभी। होमवर्क किया कीजिए, है ना। करेंगे तो आपके लिए अच्छा है ना। फिर आपको भागवतम भूलेगी नहीं कभी। आगे बढ़ते जाएंगे, पिछला याद रहेगा आपको। यही उद्देश्य है कि आप पढ़ें उसको अच्छे से, फिर आपकी आदत भी बन जाएगी हर रोज पढ़ने की, है ना। अंतिम उद्देश्य वही है कि हर रोज भागवतम आपके हाथ में हो, भागवतम की सेवा हो। ठीक है, तो सब कीजिए। ओके, लेट मी शेयर द प्रेजेंटेशन। स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? द प्रिस्टीन फ्लो ऑफ भागवतम। जी प्रभु जी। थैंक यू माता जी। ग्लोरियस क्वेश्चंस बाय सेजेस। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भागवतम में? पहला अध्याय, पहले 3 श्लोक इसमें भागवतम के मंगलाचरण के रूप में है। पहले श्लोक में, पहले ही श्लोक की पहली लाइन में बताया गया है कि परमेश्वर कौन है, भगवान कौन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें भागवतम की पहली लाइन। और पहले श्लोक में परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के 7 गुणों का वर्णन किया गया है।
ठीक है। दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवतम के 7 गुणों का वर्णन किया गया और तीसरे श्लोक में भागवतम कितना मधुर है, स्वीटनेस ऑफ भागवतम, इसकी चर्चा की गई और सबको निमंत्रण है कि आप सब आइए और भागवतम का रसास्वादन कीजिए। तो पहले 3 श्लोकों को क्या बोलते हैं? मंगलाचरण बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा जो नैमिषारण्य के ऋषि मुनि हैं, करीबन 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए हैं। कौन से स्थान पर? नैमिषारण्य। और इस स्थान की क्या विशेषता है ये भी हम चर्चा कर चुके हैं, है ना। और फिर उन्होंने सुत गोस्वामी को स्थान दिया, उनको ग्लोरीफाई किया। सुत गोस्वामी कौन है? सुत गोस्वामी वो है जो जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भागवतम कथा सुनाई थी तो उस सभा में सुत गोस्वामी भी श्रोता के रूप में विद्यमान थे, प्रेजेंट थे। तो जो उन्होंने सुना वो अभी इन ऋषियों को सुनाने वाले हैं, ठीक है। 88 ऋषि। और ऋषि मुनि क्यों इकट्ठे हुए थे? क्यों इकट्ठे हुए थे? भगवान को पसंद करना चाहते थे, भक्तों को पसंद करना चाहते थे और कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए वो यज्ञ करना चाहते थे। और बाद में उन्होंने ये श्रवण यज्ञ, भगवान कथाओं का श्रवण करने का निर्णय लिया और सुत गोस्वामी को प्रेरित किया भागवत कथा पर प्रवचन करने के लिए, ठीक है। तो ये अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये आपका होमवर्क था। तो आज नया श्लोक है भगवान की कथाओं के गुणगान पे, ठीक है। विमला माता जी आप बोलेंगे मेरे पीछे? अनम्यूट करके बोलिए। दिखाई दे रहा है आपको? अनम्यूट करके बोलो। हरे कृष्णा। एक सेकंड प्रभु जी, मैं 1 मिनट बंद करके आती हूँ दरवाजा। हाँ। निवृत्त तरशेर उपगीयमानात् भव औषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्ना। निवृत्त तरशेर, बोलिए। निवृत्त तरशेर निर्व्रत तर्षे उपगीयमानात् उपगीयमाना भव औषधात् भव औषधा श्रोता श्रोता मनोभिरामात् मनोभिरामा का उत्तम श्लोक का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् गुणानुवादा पुमान् विरज्येत पुमान विरचेत विना पशुघ्नात्। बिना पशुगना। आप लोग भी सब करते रहिए। चांदी माता जी, यू प्लीज ट्राई। मतलब आप म्यूट कर लीजिए विमला माता जी। निवृत्त तरशेर उपगीयमानात् निवृत्ततर्षेर उपगीयमानात् भवोषधाश्चोत मनोभिरामात् भव औषधाश्चोत्रो मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् का उत्तमा श्लोक गुणाननुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। वेरी गुड। सीता माता जी आप ट्राई कीजिए। निवृत्त तरशेर उपगीयमानात् निवृत्त तरसीय उपगीयमानात् भवोषधाश्रुत मनोभिरामात् भवोषधात् श्रोमनाः मनोभिरामात् मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्।
पुमान विराजेत विना पशुघ्नाथ। अब हिंदी में पढ़िए ट्रांसलेशन, थोड़ी ज्यादा मेहनत की आज मैंने हिंदी वाला ट्रांसलेशन भी लेके आया हूं, पढ़िए। भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा पद्धति से किया जाता है, अर्थात यह आध्यात्मिक गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता है। ऐसे वर्णन का आनंद उन लोगों को मिलता है जो इस जगत के मिथ्या क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते। भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है। अतएव कसाई, पशुघाती या अपने को ही मारने वाले आत्मघाती के अतिरिक्त भगवान की महिमा को कौन सुनना नहीं चाहेगा। क्या बोलते हैं? भव औषधाश, यानी कि भव से पार करने की औषधि है। क्या औषधि? क्या? भगवान की महिमा भगवान की का कथा। वर्णन, श्रवण। हाँ, भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे बद्ध जीवों के लिए उपयुक्त औषधि है, दवाई है, मेडिसिन है ना। तो कौन ऐसा बेवकूफ मूर्ख आत्मघाती है जो भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करना चाहिए, है ना। ब्रह्मा जी भी कहते हैं अपनी प्रेयर्स में, स्थाने स्थिता श्रुति गताम तनो मन, क्या है, तनोवांग मनोभिरामा, यानी कि जहां पर हो, जिस स्थिति में हो, ग्रस्त हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, उसी स्थिति में रह के निरंतर भगवान की कथाओं का श्रवण करो। स्थाने स्थिता श्रुति गताम श्रवण करो, और कुछ नहीं करना, यही औषधि है हमारे। तो जितना श्रवण कर सकते हैं हम लोग भगवान की कथाओं का करना चाहिए, समय निकाल कर, है ना। तो हमने चर्चा किया, म्यूट कर लीजिए माता जी, कि पहले स्कंद में 12 स्कंद हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर। पहले स्कंद में 3 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में क्या बताया गया है? 6 प्रश्न जो नैमिषारण्य के ऋषि पूछेंगे, किससे? सुत गोस्वामी से, और उनके उत्तर, ये पार्ट ए है। दूसरे पार्ट में क्या है? श्रीमद् भागवतम का इतिहास कैसे प्रकट हुआ, यानी कि व्यासदेव और नारद मुनि के बीच में वार्तालाप, गुरु और शिष्य के बीच में वार्तालाप है, जिसके आधार पर, जिसके कारण व्यासदेव जी को प्रेरणा मिली भागवतम लिखने की, श्रीमद् भागवतम लिखने की, महापुराण लिखने की। वो पार्ट बी है। और सी क्या है? ये तो लिखा गया, लेकिन उसका उच्चारण और श्रवण कहां पर हुआ? परीक्षित महाराज के माध्यम से। तो परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ, उनको कैसे शाप मिला, और कैसे वो हैं ऋषि मुनियों के संग में उन्होंने अंतिम 7 दिन में भागवतम का श्रवण किया। तो ये 3 पार्ट्स हैं भागवतम के पहले स्कंद के। अभी हम पार्ट ए कर रहे हैं, पहला अध्याय कर रहे हैं। हो सकता है कि पहला अध्याय हम अगली क्लास तक खत्म कर दें, ठीक है। मतलब प्रयास रहेगा अगली क्लास तक पहला अध्याय समाप्त हो जाए। इसे ध्यान से सुनिए, आपका मिस हो गया तो फिर मिस हो जाएगा, फिर आप कड़ियों को जोड़ नहीं पाएंगे, है ना। और ये पहला स्कंद का पहला अध्याय है ना। पहले 3 श्लोक मंगलाचरण, 4 से 8 जो है ऋषि मुनि सुत गोस्वामी को आमंत्रित करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। और 9 से 23 श्लोक में कलयुग के लक्षण और 6 प्रश्न जो ऋषि मुनि पूछते हैं सुत गोस्वामी से, ठीक है जी। और पिछली क्लास में हमने 3 प्रश्नों की चर्चा की थी, ठीक है। पिछली क्लास में क्या किया था? पहले अध्याय के 9वें श्लोक में पहला प्रश्न पूछा गया है। कौन सा प्रश्न पूछा गया, किसको याद है? जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि समय में पास कम है। दया माता जी। यस। कि कलयुग में जो जीवधारी हैं, मनुष्य हैं,
ये प्रेयर्स की ओर ज्यादा ध्यान है, उनका श्रेयस क्या है तो उन्हें कुछ पता नहीं है और तकलीफ पाते हैं। तो हे सूत जी महाराज, शोनका जी ऋषि ने पूछा कि उनके कल्याण के लिए उनके लिए सर्वश्रेष्ठ या उत्तम क्या है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। एक जीव के कल्याण के लिए उसके लिए सर्वोत्तम चीज क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स? बहुत अच्छा प्रश्न है, लोग जानते नहीं है इसके बारे में, और ये पहला प्रश्न पूछ रहे हैं। पूरे मानव समाज के लिए उनके लिए सबसे उत्तम क्या है, उनके लिए कल्याणकारी क्या है, श्रेयस्कर क्या है? पूरी दुनिया प्रेयस के पीछे भाग रही है, शॉर्ट टर्म एंजॉयमेंट, क्षणिक सुख के पीछे भाग रही है, ना जानते हुए कि उनके लिए अल्टीमेटली कल्याणकारी श्रेयस्कर क्या है। तो वो पहला प्रश्न है, ठीक है जी। दूसरा प्रश्न क्या था, कौन बताएगा? समस्त शास्त्रों का सार क्या है? हाँ, समस्त शास्त्रों का सार क्या, जो हमने 11वें श्लोक में पढ़ा है ना, और 10वें श्लोक में बताया गया था कलयुग के लोगों के लक्षण क्या है, ठीक है। और उसके बाद 12 नंबर श्लोक में तीसरा प्रश्न बताया। क्या प्रश्न बताया गया था? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देव भगवान कृष्ण ने जो पहले बोल चुके हैं वो मत बोलिए, किसी नए को चांस दीजिए, ठीक है, म्यूट रखिए, प्लीज गिव चांस समबडी एल्स। हाँ पूर्ण जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का देवकी के गर्भ से प्रकट होने का क्या उद्देश्य है? हाँ, भगवान क्यों आए भाई? क्या आवश्यकता है उनको गोलोक वृंदावन धाम छोड़कर इस कलयुग में, सॉरी भौतिक जगत में आने की? क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कृष्णा अपीयरिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड थ्रू द वुम्ब ऑफ देवकी? देवकी के गर्भ से भगवान के प्रकट होने का कारण क्या है? तो ये 3 प्रश्न हम कर चुके हैं। अभी अगला प्रश्न हम देखेंगे, ठीक है। ये अगला प्रश्न नहीं है, लेकिन अगला श्लोक क्या है? 13 नंबर श्लोक। तन्ना शुशुष्माणा नाम अर्हसि अंगानुवर्णितुम यस्या अवतारो भूतानाम क्षेमाय च भवाय च। वो श्रीमद् भागवतम के श्रवण की आतुरता प्रकट कर रहे हैं। अपने आप को म्यूट रखिए कृपया, बोल के तुरंत म्यूट कीजिए। कि वी आर वेरी ईगर टू लर्न, बहुत आतुर हैं हम जानने के लिए। किसके बारे में? भगवान के विषय में जानने के लिए, भगवान के अवतारों के विषय में जानने के लिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि किस चीज के लिए आतुरता होनी चाहिए हमारे यहाँ, हमारे मन में, भौतिक विषयों के प्रति या आध्यात्मिक विषयों के प्रति है ना। तो ये जो 88,000 ऋषि मुनि, वेरी लर्नेड सेजेस, दे आर वेरी ईगर टू हियर अबाउट कृष्णा। So this is the first qualification for a devotee, कि how much eager he is, उसके अंदर कितना लौल्यम है भागवतम की सेवा करने का या भागवतम का श्रवण करने का, कितनी आतुरता है, कितनी तत्परता है ना। वो पहली क्वालिफिकेशन है, ठीक है। शास्त्रों में बताया गया है, चाहे हिंदी में ही पढ़ देता हूं मैं। हे सुत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचन श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। जो भागवतम कहता है उसका भी कल्याण होता है, जो सुनता है उसका भी कल्याण होता है, जो प्रश्न पूछता है उसका भी कल्याण होता है। तो श्रोता और वक्ता दोनों का कल्याण है, ठीक है जी। तो मैं बता रहा था कि प्रभुपाद का पोपट पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? उपासना माता जी है क्या? उपासना माता जी वुड लाइक टू रीड इफ यू आर देयर। शी इज देयर, आई जस्ट सॉ सम टाइम बैक। रीना माता जी आप पढ़ लीजिए, नहीं तो। Hare Krishna. The conditions for hearing the transcendental message of the absolute truth are set forth herein. तो भगवान के आध्यात्मिक कथाओं को श्रवण करने की योग्यता क्या है वो बता रहे हैं, पढ़िए। The first condition is that the audience must be very sincere and eager to hear. क्या मतलब हुआ इसका?
पहली जरूरत है कि जो सुनने वाले हैं बहुत ही उनको उत्सुकता होनी चाहिए और सिंसियर, बहुत गंभीर होने चाहिए और सुनने के लिए आतुर होने चाहिए। अभी आप टटोलिए कि हम कितने आतुर हैं भागवतम का श्रवण करने के। जो आतुर है वो हर रोज करते हैं, जो नहीं है वो नहीं करते। बड़ा सीधा सा डिस्टिंक्शन है। जिनके अंदर जिज्ञासा है जानने की या आतुरता है भागवतम सुनने की, समझने की, वो हर रोज भागवतम का अध्ययन श्रवण करेंगे विदाउट फेल। प्रभुपाद कहते थे 1 घंटा हर रोज, गुरु महाराज भी कहते हैं 1 घंटा हर रोज हमको श्रीमद् भागवत की सेवा करनी चाहिए। तो भागवत गीता दोनों मिला के कम से कम 1 घंटा हमको रोज श्रवण करना चाहिए। यदि इस प्रभुपाद की वाणी को अपने जीवन उतारने का प्रयास भी करेंगे ना, उसे हमारा कल्याण हो जाएगा। गुरु की आज्ञा का पालन करने का प्रयास भी करेंगे हम लोग, उसी में हमको बहुत कृपा मिल जाएगी। प्रभुपाद ने कहा है ऐसा इसलिए मेरे को करना है, प्रभुपाद ने कहा है इसलिए मुझे करना है, प्रभुपाद ने कहा है इसलिए मुझे करना है, प्रभुपाद कृपा मिलेगी यदि मैं करूंगा या करूंगी तो ये प्रयास विल अट्रैक्ट मर्सी ऑफ कृष्णा। देखिए हमारी हालत इतनी खराब है बद्ध जीवों की, उनकी साधना के बल पर वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना? हम 16 माला करते हैं, कुछ नहीं होने वाला 16 माला से। हमारी साधना में बल नहीं है भगवान को प्रसन्न करने का, केवल भगवान की कृपा ही हमारा उद्धार कर सकती है। और वो कृपा कब मिलती है? जब हम गुरु वैष्णवों साधु की आज्ञा का पालन करने का प्रयास करते हैं, चाहे कितने कमजोर ही क्यों ना हो साधना में, लेकिन फिर भी कृपा मिल सकती है। समझ रहे हैं? हमारी साधना मान लो कमजोर भी है लेकिन मन में इच्छा है गुरु की आज्ञा पालन करने का, दैट सिंपल अटेम्प्ट टू प्लीज गुरु attracts mercy of Krishna, like that South Indian Brahmana. Always remember this example. जो साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण था जिसको गीता पढ़ना नहीं आता था लेकिन प्रयास कर रहा था। क्यों? गुरु ने बोला है पढ़ना है। हर रोज बैठता था लेके गीता को, पढ़ने का प्रयास करते थे, पढ़ना नहीं आता था लेकिन कृपा मिली, चैतन्य महाप्रभु आके आलिंगन किए, 3 महीना अपना संग दिया। उसकी साधना में क्या योग्यता थी? कुछ योग्यता नहीं थी, पढ़ना भी नहीं आता था उसको, लेकिन क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन करने का प्रयास किया, इमीडिएटली अट्रैक्टेड मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। आलिंगन मिला चैतन्य महाप्रभु का और 3 महीने वो उसको साथ में रखे। ये कृपा है ना? वेरी ईगर टू हियर एंड द स्पीकर मस्ट बी, आगे पढ़िए लेना माता जी। And the speaker must be in the line of disciplic succession from the recognized acharya. क्या अर्थ हुआ इसका? अर्थ है कि जो बोलने वाले हैं वो गुरु परंपरा में आने चाहिए। हाँ, श्रोता जो है आपको पूरा एकदम पक्का कर लेना चाहिए कि आप जिससे भागवतम कथा का श्रवण कर रहे हैं वो एक प्रामाणिक गुरु परंपरा में स्थित है कि नहीं। नहीं है तो तुरंत टीवी बंद कर दो, तुरंत वहां से चले जाओ, नहीं सुनना है, क्योंकि वो विष के समान है। है ना? जैसे दूध भागवत के समान है, यदि सांप उसको छू दे तो दूध नहीं रहता है, विष बन जाता है। तो ऐसे विषैली है ना कथा का श्रवण नहीं करना है यदि वो किसी अप्रामाणिक व्यक्ति के मुख से निकल रही है। तो जैसे टीवी पे क्या सुनते हैं हम, बड़ा ध्यान रखना चाहिए, उससे कल्याण कम होगा, नुकसान ज्यादा होगा। ठीक है, आगे पढ़िए माता जी। रीना माता जी कहाँ गए? Sorry, Prabhuji. The transcendental message of the Absolute is not understandable by those who are materially absorbed. क्या अर्थ हुआ इसका? दिव्य मैसेज है परम सत्य का, वो जो भौतिकता में डूबे हुए लोग हैं उनके द्वारा नहीं समझा जा सकता। हाँ, जो इन तृप्ति में लगे हुए हैं ना, के भोग में लगे हुए हैं, वो भागवतम समझ नहीं सकते। इसलिए हमको जो 4 नियम हैं प्रभुपाद ने सिखाए हैं उनका कड़ाई से पालन करना चाहिए। हमारी भागवतम को समझने की क्षमता, योग्यता बढ़ जाएगी। यदि भौतिक भोगों में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं तो हमारी योग्यता, पात्रता कम हो जाती है। ऐसे दिव्य
संदेश को सुनने की। ठीक है जी, आगे। Therefore, one must be in the chain of disciplic succession and learn the spiritual art of submissive hearing. तो यदि ये दोनों चीजें उपस्थित हैं, सुनने वाला आतुर है और नम्र है, और कहने वाला क्या है, प्रमाणिक संस्था से है, तो ये विषय बहुत समझना आसान हो जाता है ना, आगे ही बताया गया है। पढ़ो। In the case of Suta Goswami and the sages of Naimisharanyaya, all these conditions are fulfilled because Srila Suta Goswami is in the line of Srila Vyasadeva, and the sages of the Naimisharanyaya are all sincere souls who are anxious to learn the truth. Thus, the transcendental topics of Lord Sri Krishna's superhuman activities, his incarnation, his birth, appearance or disappearance, his forms, his names, and so on, are all easily understandable because all requirements are fulfilled. हाँ, तो इसको समझना सरल हो जाता है यदि बोलने वाला प्रमाणिक परंपरा से है और सुनने वाला सुनने में नम्र है, सबमिसिव हियरिंग, और उसके अंदर आतुरता है समझने की, सुनने की, भगवान कथाओं का श्रवण करने की, तो ये विषय समझना आसान है, समझ आ सकता है। यदि कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो कोई समझ नहीं सकता है भागवतम को, इस दिव्य संदेश को। ठीक है जी, नेक्स्ट है आतुरता, लौल्यम है। कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने का एक ही मूल्य है, कृष्णा भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिर न लभ्यते। जो शुद्ध भक्ति है भगवान कृष्ण के चरणों में, वो लाखों जन्म तक कई पुण्य कार्य कर्म करके भी प्राप्त नहीं की जा सकती। कोई व्यक्ति लाखों जन्म तक बहुत पुण्य कार्य किया, अस्पताल खोला, अनाथालय खोला, बहुत दान दिया, खाना खिलाया भूखे को, ब्लड कैंप लगाए, ब्लड डोनेट किया, सारा धन दे दिया दान में, फिर भी उसको कृष्ण भक्ति नहीं मिल सकती है। तो कब मिल सकती है, क्या योग्यता है, क्या मूल्य है? एक ही मूल्य है, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। एक ही मूल्य है, वो है तत्परता, लोभ, आतुरता, उसको हवा देनी है, उसको बढ़ाना है हमारे हृदय के अंदर, वो बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति के अंदर। कृष्णा भक्ति, यदि कृष्णा भक्ति कहीं मिल रही है तो ये लौल्यम देके खरीद लो तुरंत खरीद लो। आप देखिए जो पिक्चर लगाया गया है, ये चैतन्य महाप्रभु हैं जो जगन्नाथ मंदिर के अंदर खड़े हैं गरुड़ स्तंभ के पास में, और उनके कंधे के ऊपर एक बुढ़िया खड़ी है, देख रहे हैं आप, है ना, दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में? हाँ या ना, आपको बोलिए। Yes, प्रभु जी, है ना? तो ये Yes, बुढ़िया जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए इतनी आतुर थी, इतनी भीड़ थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो ऊपर चढ़ गई। चैतन्य महाप्रभु के कंधे पे चढ़ के दर्शन कर रही है भगवान के कंधे पे चढ़ के भगवान के दर्शन कर रही है। और उनके जो सेवक गोविंद, म्यूट रखिए अपने आप को। तो चैतन्य महाप्रभु के सेवक ने उस बुढ़िया को बोला नीचे उतरो। चैतन्य महाप्रभु नहीं 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 नहीं, उसको मत उतारो, जितना लोलम उसके अंदर है काश मेरे अंदर आ जाए। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा, जितनी तत्परता भगवान के दर्शन की उसमें है, काश मेरे अंदर आ जाए। तो ये जो अंदर तीव्रता है ना दर्शन की, भजन करने की, ये तीव्रता भगवान को आकर्षित करती है। तो हमको देखना है हमारे अंदर कितनी तीव्रता है, कितनी तीव्रता है कि हम सुबह सुबह अपनी 16 माला का जप कर लें, कितनी तीव्रता है कि हर रोज हम बिना नागे कम से कम 1 घंटा अध्ययन श्रवण करें, कितनी तीव्रता है कि भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं करें, है ना। ये चीजें भगवान को अट्रैक्ट, हमारा साधना में क्या बल है है ना, लाखों जन्म भी साधना कर लेंगे, बिना कृपा के साधना ज्यादा काम देने वाली नहीं है ना। साधना भी में जो प्रयास है वो महत्वपूर्ण है, जो साधना कमजोर है, वो प्रयास भगवान को आकर्षित करता है। समझ रहे हैं ना? ओके, तो अगला श्लोक 14 नंबर, 13 नंबर श्लोक क्या था?
हाँ जी, 13 नंबर श्लोक क्या बताया था? तीव्रता। और वी आर वेरी ईगर टू हियर अबाउट होम? कृष्णा। ठीक है ना? क्यों सुनना चाहते हैं कृष्ण के बारे में? कि उनका नाम ही इतना पावरफुल है। वी वांट टू हियर अबाउट कृष्णा हुज नेम इटसेल्फ इज सो पावरफुल। ये श्लोक में बताया गया है। आपन्ने संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गुणन ततः सदयो विमुच्येता यद बिभेति स्वयं भयम। ये मंजू माता के लिए स्पेशली पढ़िए मंजू माता जी हिंदी में। माता जी ने लास्ट वीक रिक्वेस्ट की थी। मंजू माता जी जल्दी पढ़ो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। आपण आपण आप सर्व वो नीचे हिंदी में पढ़ो, बस हिंदी में। अच्छा, हिंदी में। अच्छा जी जी प्रभु जी। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे नाम से भयभीत रहता है। हाँ, म्यूट कर लीजिए। तो क्या बता रहे हैं? हम क्यों आतुर हैं कृष्ण के बारे में सुनने के लिए? क्यों तत्परता है? कि उनका नाम ही इतना पावरफुल है। समझ रहे हैं ना क्या लिंक है पिछले श्लोक से? हमारे अंदर आतुरता या जिज्ञासा क्यों है? कि भगवान तो महान है ही है, उनका नाम भी इतना महान है। इतना महान है कि भय भी भयभीत हो जाता है भगवान के नाम से। समझ रहे हैं? भय भी भयभीत हो जाता है किससे? भगवान के नाम से। इतना पावरफुल है भगवान का नाम, है ना? अजामिल कितना अच्छा उदाहरण है। यह कहते हैं अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तुरंत मुक्त हो जाते हैं। अजामिल ने अनजाने में ही किया था ना, वो तो भगवान को पुकारा ही नहीं था, वो तो अपने बेटे को पुकार रहा था, नारायण नारायण। भगवान बोले भाई उसका बेटा नारायण थोड़ी है, नारायण तो मेरा नाम है, मेरे को पुकार रहा है। है ना? विष्णु बोलते हैं भगवान को, भगवान अपने बेटे को बुला रहा है नारायण, उसके बेटे का नाम नारायण है। तो भगवान बोलते वो बेटे का नाम नारायण रखने से वो नारायण हो जाएगा क्या? नारायण तो मैं हूं ना, तो मेरे को बुला रहा है। तो अनजाने में भी कोई हरे कृष्णा बोल दे, भगवान को लगता है मेरे को बुला रहा है ना? कोई हराम भी बोल देना, बोलता है हे राम बोल रहा है, हराम थोड़ी बोल रहा है। हाँ हटा देते हैं वहां से, बोलते राम बोल रहा है। तो अनजाने में भी कोई यदि व्यक्ति भगवान का नाम ले ले, उसको लाभ मिलता है। इतना पावरफुल है भगवान का नाम। अजामिल के प्रसंग में बताया गया है, सांकेत्यम परिहास्यम व स्तोभम हेलनम एव व वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाग हरम विदु। One who chants the holy name of the Lord is immediately freed from reactions of unlimited sins. कोई भगवान का नाम इस तरह से, कैसे? सांकेत्यम मतलब कि संकेत करते हुए। जैसे कहते हैं ना, कोई पूछे कि मंदिर कहाँ है इस्कॉन का, और वो बोल दे ये हरे कृष्णा वालों का मंदिर इधर है। वो बोलना नहीं चाहता है हरे कृष्णा, लेकिन किसी को रास्ता बताने के लिए क्या बोल दिया उसने, ये सामने हरे कृष्णा वाले रहते हैं। संकेत करते हुए सामने, इस जहां से दाएं लेंगे तो वहां हरे कृष्णा वालों का मंदिर है, बस कल्याण हो गया उसका, केवल ये बोलने से। सांकेत्यम, ठीक है, बोला परिहास्यम, मजाक करते हुए। मानो सड़क पे हम संकीर्तन निकाल रहे हैं, कुछ लोग मजाक कर रहे हैं, ये हरे कृष्णा वाले देखो पागल तो नाचते रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं है इसके पास। परिहास्यम, मजाक कर रहे हैं, फिर भी उनको लाभ मिल जाएगा। सांकेत्यम परिहास्यम स्तोभम, स्तोभम का अर्थ क्या बताया गया है? एज म्यूजिकल एंटरटेनमेंट। आपको याद होगा एक पिक्चर आई थी बहुत समय पहले देवानंद की, जब प्रभुपाद ने ये मूवमेंट शुरू किया था तो उन्होंने एक पिक्चर निकाली थी ये बताने के लिए कि हर एक मूवमेंट वाले सब पियक्कड़ हैं, वो दारू पी के नशा करके हरे कृष्ण हरे राम गाते हैं, है ना? क्योंकि उस समय सब अंग्रेज थे, हिप्पीज थे, तो वो नशा करके ये ड्रग लेके हरे कृष्ण हरे राम बोलते हैं। तो उन्होंने गाना निकाला था, कौन सा गाना था? दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम।
अब उन्होंने तो म्यूजिकल एंटरटेनमेंट के लिए बोल दिया, लेकिन बोलने वाले को लाभ मिल गया, चाहे उसने एक म्यूजिकल एंटरटेनमेंट के लिए क्यों ना बोला, फिर भी उसको, क्योंकि उसके मुख से भगवान का नाम निकला, उसको इसका लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा। ये क्या है, महत्ता है या ग्लोरी है भगवान के नाम की। इवन नेग्लेक्टफुली नेग्लेक्टफुली भगवान का नाम लिया जाए, नहीं बोलना चाहता है, बोल दिया। जैसे प्रभुपाद एक बार ऑस्ट्रेलिया, वीडियो नहीं आ रहा, सॉरी। प्रभु जी वीडियो बंद हो गया आपका। तो मेरी शक्ल देख के क्या आपका करोगे, वीडियो सुनाई बंद दे है। रहा है ना आपको? नहीं, अच्छा ठीक है, देखने अच्छा में अच्छा ज्यादा picture- प्रभावशाली लगता है। अच्छा तो यूएस ऑस्ट्रेलिया गए प्रभुपाद एक बार, तो प्रभुपाद को लेने के लिए उनके शिष्य एक बहुत बड़ी गाड़ी लेके आए, रोल्स रॉयस, बहुत लंबी गाड़ी होती है, बहुत महंगी गाड़ी होती है। तो प्रभुपाद को लेने के लिए एयरपोर्ट पे प्रभुपाद चले गए उसमें बैठ के। तो अगले दिन अखबार में वहां के न्यूज़पेपर्स वालों ने, रिपोर्टर्स ने एक बड़ा क्या बोलते हैं, व्यंग्यात्मक आर्टिकल निकाला, प्रभुपाद कम्स रोल्स रोलिंग इन, ऐसे करके, और उसमें काफी निंदा की कि एक साधु संत होके इतनी बड़ी महंगी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, बताओ। तो उनके शिष्य प्रभुपाद के पास आए, प्रभुपाद कितना गंदा आर्टिकल लिखा है, बहुत उत्तेजित थे। प्रभुपाद बोले, अच्छा ये उत्तेजना छोड़ो, मुझे बताओ इसमें कृष्णा कितनी बार लिखा है इन्होंने। ठीक है, प्रभुपाद क्या बोले, इस आर्टिकल के अंदर कृष्णा शब्द कितनी बार है? बोले 17 बार आया है। बोले ऑस्ट्रेलिया किया जो भी सिडनी था, उसकी जनसंख्या कितनी है? मुझे ध्यान नहीं कितना, बोले 5 लाख। बोले 5 लाख इंटू 17 कितना हो गया? 65 लाख। तो सिडनी के अंदर 65 लाख बार कृष्ण नाम का उच्चारण हुआ। छोड़ दो उन्होंने क्या लिखा है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस शहर के अंदर लाखों लोगों ने कृष्ण नाम का उच्चारण किया और अपने पापों से मुक्त हुए, ये महत्वपूर्ण है। ये प्रभुपाद का दृष्टिकोण था, है ना। तो कैसे ही कोई भगवान का नाम ले ले, सांकेत्यम परिहास्यम व स्तोभम हेलनेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषाग्रहणम विदु, किसी तरह से भी ले ले, उसको इसका लाभ मिलने वाला है। तो ऐसे भगवान जिनके नाम में इतनी शक्ति है, ऐसे भगवान के विषय में सुनने में हम बहुत आतुर हैं। ठीक है जी, समझ आया लिंक? आगे तो फिर अब कहते हैं नाम तो पावरफुल है ही है, लेकिन उनके जो भक्त, अच्छा पहले प्रभुपाद पपट पढ़ते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। हाँ जी, कौन पढ़ना चाहेगा? सुनीता माता जी, सुनीता शर्मा माता जी, सुनीता शर्मा माता जी, सुनीता शर्मा माता जी बैठे हैं, सुनाई दे रहा है? सुनीता माता जी आपको बोल रहा हूँ। अरे हाँ, आप ही को बोल रहा हूँ। प्रभु जी, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। अच्छा आप गला खराब है, कोई बात नहीं। अच्छा प्रभु जी आप पढ़िए। समय बहुत कम है मेरे पास, श्लोक काफी करने वाले हैं। पढ़िए। हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज आ रही है, पढ़िए। कलयुग अपने कलह प्रधान लक्षणों के कारण नहीं, वहां मत पढ़िए, स्क्रीन पे पढ़िए, स्क्रीन पे पढ़िए। स्क्रीन पे तो मेरा आया नहीं, नजर नहीं आ रहा है स्क्रीन पे? हाँ अब आया, इंग्लिश में है प्रभु जी। हाँ पढ़ो, पढ़ना है। हाँ पढ़ो। वासुदेवा और लॉर्ड कृष्णा, the absolute personality of Godhead, is the supreme controller of everything. There is no one in creation who is not afraid of the rage of the Almighty. Great Asuras like Ravana, Hiranyakashipu, Kamsa and others who were very powerful living entities were all killed by the personality of Godhead.
आगे पढ़ो। And the Almighty Vasudeva has empowered his name with the powers of his personal self. It is stated herein that the name of Krishna is feared even by fear personified. personified. This indicates that the name of Krishna is known different from Krishna. Therefore, the name of Krishna is powerful as Lord Krishna himself. There is no difference at all. तो बता रहे हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है पूरी सृष्टि के अंदर जो भगवान से डरता ना हो। इतने बड़े बड़े असुर हुए, रावण, हिरण्यकशिपु, कंसा, कांप गए हैं, उनका उद्धार कर दिया भगवान ने। फिर बताते हैं कि जो मैंने पहले बताया कि भगवान के नाम से भय भी भयभीत हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण का नाम उतना ही शक्तिशाली है जितने भगवान स्वयं है। There is no difference at all. भगवान कृष्ण और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हर रोज भगवान का नाम लेना चाहिए। कृष्णा बोलते ही कृष्णा प्रकट होते हैं, नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिज नेम। अपने नाम जप में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, या उसमें कभी भी क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, केयरलेसनेस नहीं करना चाहिए। भगवान के नाम जप में बहुत ध्यान पूर्वक अपनी साधना को, भगवान के नाम के जप की साधना को करना चाहिए, है ना। उसमें कहीं कमी नहीं होनी चाहिए, पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए कि भगवान का नाम नियमित रूप से हो और ध्यान पूर्वक हो। ठीक है जी, ये बताया गया है। ओके, नेक्स्ट। अभी हम उस भगवान के विषय में सुनना चाहते हैं जिनका नाम ही इतना पावरफुल है। हम उन भगवान के विषय में सुनना चाहते हैं जिनके भक्त भी बहुत पावरफुल हैं। ठीक है, क्यों सुनना चाहते हैं? उनके जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो गंगा से भी ज्यादा पावरफुल हैं। तो यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना। क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? गंगा और शुद्ध भक्तों के बीच में, कि गंगा में तो बार बार स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुलते हैं, लेकिन एक शुद्ध भक्त के दर्शन करने मात्र से हमारे पाप धुल जाते हैं। इतने पावरफुल हैं भगवान के शुद्ध भक्त। ऐसे भगवान के विषय में हम सुनने को आतुर हैं, जिज्ञासु हैं, लालायित हैं, लोभी हैं। यद पाद संशय सुता मुनेहा परशमायनः सदया पुनन्ति उपस्पृष्टः स्वधुनि अपो आपो अनुसेवया। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन इस प्रकार है, हे सुत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घकाल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। गंगा मैया जब आना चाहती थी पृथ्वी पर, उनको लाना चाहते थे भृगु मुनि, नहीं भृगु नहीं, क्या नाम था उनका, क्या नाम था जी, भगीरथ मुनि, भगीरथ मुनि लाना चाहते थे। तो गंगा मैया बोली कि मैं यहाँ पर आ जाऊंगी, सारे कलयुग चल रहा है, सारे यहाँ पर पापी हैं, वहां के सारे पाप मेरे जल में छोड़ के जाएंगे, मेरा क्या होगा, है ना। कुछ चिंता हो रही थी भौतिक जगत में आने की। तो उनको उत्तर क्या मिला? चिंता मत करो, पापियों के साथ साथ भक्त भी आएंगे स्नान करने के लिए। पापी पाप छोड़ के जाएंगे और भक्त आपको उन पापों से मुक्त करके जाएंगे। तो जब भक्त गंगा में स्नान करता है तो गंगा में छोड़े गए पापों को मुक्त करने में सक्षम है। ये शुद्ध भक्त महिमा है। तो ऐसे भक्त जिनके हैं, उनके विषय में हम सुनने को बहुत जिज्ञासु हैं। We are very eager to hear about such a wonderful Lord, such a powerful Lord.
such a glorious Lord. समझ आ रहा है आपको? हैं क्या लिंक है पिछले श्लोक से? तो अभी चर्चा हो रही है भगवान, उन्होंने प्रश्न पूछा था ना कि हम भगवान के विषय में बताइए क्यों आए, हम सुनने को बहुत आतुर हैं। क्यों आतुर हैं? उनका नाम इतना शक्तिशाली है। क्यों आतुर हैं? उनके भक्त इतने शक्तिशाली हैं। तो कृपा करके बताइए, जल्दी से बताइए हमारे को, ठीक है? प्रभुपाद लिखते हैं पर्पट में, चांदी माता कैन यू प्लीज रीड? Pure devotees of the Lord are more powerful than the waters of the sacred river Ganges. One can derive spiritual benefit out of prolonged use of Ganges waters, but one can be sanctified at once by the mercy of a pure devotee of the Lord. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, वो जो गंगा होती है उससे भी ज्यादा पावरफुल होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि गंगा का तो यूज करते हैं लॉन्ग टर्म में, बार बार यूज करने से हम सेक्रेड होते हैं, प्योर होते हैं, लेकिन जो प्योर डिवोटीज होते हैं उनके कृपा से हम तुरंत ही प्योर हो जाते हैं, मतलब कृपा मिल जाती है हमें। यस, आगे। In Bhagavad Gita, it is said that any person, regardless of birth, as Shudra, woman, or merchant, can take shelter of lotus feet of the Lord, and by so doing can return to Godhead. समझाइए ना इसको। इन भगवत गीता में कहा गया कोई भी पर्सन जो है वो अपने जन्म इररिस्पेक्टिव उसका जन्म कहाँ हुआ है, मतलब कैसे हुआ है, शूद्र है, वो एक औरत है, या कोई बिजनेस मर्चेंट है, वो भगवान के चरण कमलों का शेल्टर भगवान के चरण कमलों की शरण लेकर वो भगवान के धाम पहुंच सकता है। और to take shelter of the lotus feet of the Lord means to take shelter of the pure devotees. हाँ, तो भगवान की शरण लेने का अर्थ क्या है? भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण लेना, जो कितने पावरफुल हैं। भगवान ने शक्ति संचारित करते हैं अपने भक्तों के अंदर, इसलिए वो विशेष विशेष कार्य कर जाते हैं। कहते हैं कि एक शुद्ध भक्त पूरे ब्रह्मांड को तारने में सक्षम है। एक शुद्ध भक्त पूरे ब्रह्मांड को तारने में सक्षम है। प्रभुपाद ने करके दिखाया ना, इतने छोटे समय में कितने शिष्य बन गए, कितने मंदिर खुल गए अकेले। वन मैन शो। आगे पढ़िए। To take shelter of the lotus feet of the Lord means to take shelter of the pure devotees. The pure devotees whose only business is serving are honored by the names Prabhupada and Vishnupad, which indicates such devotees to be representatives of the lotus feet of the Lord. तो भगवान के उनके चरणों का शरण लेने का मतलब यह है कि शुद्ध भक्तों की शरण लेना, उनके शेल्टर में जाना। और क्योंकि शुद्ध भक्तों का सिर्फ काम होता है भगवान की सेवा करना, इसलिए, और वो भगवान के चरणों में सेवा करते हैं, इसलिए उनका नाम प्रभुपाद या विष्णुपाद पड़ता है, जिससे पता चलता है कि वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। Anyone therefore who takes shelter of the lotus feet of a pure devotee by accepting the pure devotee as his spiritual master can be at once purified. So जो भी इन शुद्ध भक्तों का इनके चरणों का शरण लेता है वो एकदम से तत्काल ही प्योरीफाई हो जाता है। हाँ, उनको गुरु के रूप में स्वीकार करता है, उनके आश्रय में रहता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, तुरंत वो है अपने पुराने पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। ये महिमा है भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण लेने की। तो भगवान की शरण लेना मतलब भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण लेना। नेक्स्ट वर्स 16। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ये को वा भगवतस्तस्या पुण्य श्लोकेद्य कर्मणः शुद्धि कामो न शुनुयाद यशा कली मलापहम। इसका हिंदी में पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? अच्छा, हिंदी में नहीं रखा, हाँ रहा है। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशु को सुनना नहीं चाहेगा? यानी कि जो लोग
भागवतम गीता नहीं पढ़ते हैं सीधे साधे और मूर्ख हैं, आत्मघाती हैं, अपना कल्याण नहीं चाहते, आत्महत्या करने वाले, जो ऐसे ग्रंथों के उपस्थित होते हुए भी इनका फायदा नहीं उठा पाते, इनका श्रवण अध्ययन करके अपने आप को भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं कर पाते, बद्ध भय क्या बोलते हैं उसको, कौन सा रोग बोलते हैं, भय नहीं, भव रोग, भव रोग से मुक्त करने की दवाई उपलब्ध है, उसका सेवन नहीं कर पाते, उससे मुक्त नहीं हो पाते, वो क्या है, आत्मघाती, आत्महत्यारे हैं, अपनी हत्या करने वाले। तो ऐसा कौन मूर्ख है जो भगवान के जो है यशु को, प्रभुपाद के तात्पर्य में कहते हैं, इफ यू वांट एक्चुअल पीस वी मस्ट ओपन द रोड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा एंड ग्लोरीफाई हिम फॉर हिज वर्चुअस एक्टिविटीज एज दे आर डिपिक्टेड इन पेजेस ऑफ भागवत। कहते हैं यदि हम शांति चाहते हैं तो जगह जगह हमको ऐसे माध्यम उपलब्ध करने चाहिए कि लोग गीता भागवतम का श्रवण कर सकें, मौका देना चाहिए लोगों को सुनने का, है ना। जैसे हम लोग गीता क्लास करते हैं, भागवतम क्लास करते हैं, बुक रीडिंग सेशन करते हैं, क्यों? वी वांट टू क्रिएट प्लेटफॉर्म्स फॉर पीपल टू हियर अबाउट कृष्णा, ताकि एक आधार कुछ एक प्लेटफॉर्म उपस्थित करें या प्रस्तुत करें जिसके माध्यम से लोग कृष्ण के बारे में श्रवण कर पाए, क्योंकि उसी से उनका कल्याण होगा। दिन रात ऑफिस में, बिजनेस में गधा मजदूरी करके कल्याण होने वाला नहीं है, भगवान कथाओं का श्रवण करने से उनका कल्याण होगा। ठीक है जी, तो ये 16 नंबर हो गया। अभी हम 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर में अभी चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक जब उन्होंने प्रश्न पूछा कि मुझे बताइए कि भगवान किस उद्देश्य से प्रकट होते हैं, फिर भगवान के क्या बोलते हैं, भगवान की महत्ता को बताने के लिए भगवान के नाम की महत्ता बताई, भगवान के शुद्ध भक्तों की महत्ता बताई, और फिर भगवान की कथाओं का श्रवण कितना महत्वपूर्ण बताया। अभी अगले प्रश्न पे आ रहे हैं। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमको भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में बताइए। पहले भगवान क्यों प्रकट हुए, किस उद्देश्य से, अभी बताइए भगवान के पुरुष अवतार कौन कौन से हैं। ठीक है, इंकारनेशंस ऑफ कृष्णा। तस्या कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभि ब्रूहि न श्रद्धा धनानाम लील्या ददहतः कलह। इसका अर्थ क्या है? उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार एवं अनुग्रह पूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताइए। किसी का अनम्यूट है, कृपया म्यूट कर लीजिए। चांदी मजिद चेक इफ यू आर अनम्यूटेड। ठीक है, अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताइए, क्योंकि हम सुनने के लिए इच्छुक हैं। हालांकि आप देखेंगे इसके ट्रांसलेशन में स्पेसिफिकली पूछा नहीं उन्होंने पुरुष अवतार, लेकिन जीव गोस्वामी अपनी कमेंट्री में बताते हैं, क्योंकि आगे के श्लोक ऐसे हैं जिसमें लीला अवतारों की वर्णन है। तो यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर जो ऋषि मुनि है वो भगवान के कौन से अवतार? पुरुष अवतार, वो अवतार जो जिनके कारण ये सृष्टि होती है ना। कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, इनके विषय में जानना चाहते हैं, सृष्टि के विषय में जानना चाहते हैं। सृष्टि कैसे आई, कौन किया, पैदा किया, कौन भौतिक तत्व पैदा किया, कौन बनाया ये प्लैनेट्स, इसके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है जी, प्रभुपाद के पॉइंट में लिखते हैं। कौन पढ़ेगा? वुड लाइक टू रीड? हाँ जी, प्रभु जी, हरे हाँ कृष्ण प्रभु हाँ, जी। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। These creations, both material and spiritual, are full of opulence, beauty, and knowledge. But the spiritual realm is more magnificent due to it being full of knowledge, bliss, and eternity. यहाँ बता रहे हैं कि दो तरह की सृष्टियां हैं, भौतिक और आध्यात्मिक, लेकिन आध्यात्मिक जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वहां पर पूर्ण रूप से ज्ञान है, आनंद है और शाश्वतता है।
भौतिक जगत में क्या है, इसका उल्टा है, कोई ज्ञान नहीं है, अज्ञान है भौतिक जगत में, इसलिए उसको बोलते हैं, है ना, इट इज ए मटेरियल वर्ल्ड फुल ऑफ डार्कनेस, अंधकार से भरा हुआ है। भौतिक जगत की तुलना की जाती है अंधकार से, और आध्यात्मिक जगत की तुलना की जाती है प्रकाश से। दूसरा, निरानंद, केवल दुख ही दुख है भौतिक जगत में, कभी शरीर शारीरिक दुख है, कभी मानसिक दुख है, कभी पारिवारिक दुख है, कोई ना कोई दुख चलता रहता है। और दूसरा, क्षणिक है, अस्थाई है, एक समय पे आके समाप्त हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत क्या है, शाश्वत है। आगे पढ़िए। The material creations are manifested for some time as perverted shadows of the spiritual kingdom and can be likened to cinemas. They attract people of less intelligent caliber who are attracted by false things. ठीक है, अभी जो लोग इसी समय सिनेमा में देख के बैठ के मूवी देख रहे हैं और कुछ लोग भागवतम सुन रहे हैं, कौन इंटेलिजेंट है बताइए? जो यहाँ भागवतम सुन रहे हैं, जो सिनेमा में बैठे मूर्ख लोग हैं। यहाँ बताते हैं प्रभुपाद, वो लोग दे गेट अट्रैक्टेड टू व्हाट, अट्रैक्टेड टू व्हाट, फॉल्स थिंग। सिनेमा क्या है, एक झूठ मूठ की कहानी है है कि नहीं? उसको देख के हंसते हैं, उसको देख के रोते हैं, मूठ कहीं के। यहाँ की असली कहानी सुनिए, सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, भगवान कौन है, भगवान की लीलाएं कैसी हैं, कैसे भौतिक तत्व बनाए, है कि नहीं? तो भौतिक जगत क्या है, एक छाया के समान है आध्यात्मिक जगत। तो छाया के पीछे भाग के क्या होगा, वस्तु के पीछे भागना चाहिए ना। असली चीज जो है, जिसमें आनंद है, उसके पीछे भागना चाहिए। छाया के पीछे भाग के जीवन व्यर्थ होता है। तो भौतिक जगत में जो भौतिक प्रयासों में लगे हुए हैं, वो छाया को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन छाया से मिलने वाला कुछ नहीं है, कोई सुख प्राप्त होने वाला नहीं है ना। थैंक यू माता जी। नेक्स्ट श्लोक 18 नंबर। यहाँ पर अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, कौन सा प्रश्न है? हमको भगवान के लीला अवतारों के बारे में बताइए। प्लीज नरेट टू अस द ट्रांस। अच्छा, हिंदी में बताता हूं मैं आपको। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपया करके म्यूट कीजिए अपने आप को, किसी का अनम्यूटेड है। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा संपन्न होते। तो पिछले श्लोक में पूछा था भगवान के पुरुषावतार, और यहाँ पर लीला अवतार। लीला अवतार मतलब जैसे नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, वामन अवतार, जो भगवान लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ, वो लीला अवतार बोलते हैं। भगवान राम की लीलाएं, है ना। तो यहाँ पर भगवान की लीलाओं के विषय में पूछा गया है, और पिछले प्रश्न में भगवान के पुरुष अवतार हैं, जो माध्यम बनते हैं सृष्टि का लालन पालन या सृष्टि करने के लिए। ठीक है जी। 19 नंबर श्लोक कहते हैं, हम उस भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन। तो जिन्होंने भागवतम को पढ़ने में रुचि उत्पन्न कर ली है, वो कथाओं को सुनने में कभी थकते नहीं। जैसे परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रात 24 घंटा 7 दिन श्रवण करते रहे, खाना भूल गए, पीना भूल गए, सोना भूल गए। सुखदेव गोस्वामी बीच में बोलते हैं, परीक्षित तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो, कुछ खा लो, कुछ पी लो। बोलते नहीं, मैं तो अमृत पान कर रहा हूँ मुझे और किसी चीज की क्या आवश्यकता है, अमृत पी रहा हूं मैं भागवतम का। तो ये जो भागवतम पढ़ते हैं, धीरे धीरे उनको भागवतम से इतनी आसक्ति हो जाती है कि वो छोड़ना नहीं चाहते। तो अभी तो मैं इतना आपको पुश कर रहा हूँ कि रोज आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो। जब आपकी रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो स्वयं आप 2-2 घंटे भागवतम लेके बैठे रहेंगे, छोड़ने का मन नहीं करेगा। अमृत है ना, अमृत कौन छोड़ सकता है ना। तो ये बता रहे हैं कि हमको ऐसे भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए, जिनकी लीलाओं को सुनते हम थकते नहीं है। थकते नहीं है मतलब इतना रसास्वादन है, इतना आनंद है भगवान की लीलाओं में। प्रभुपाद के पोपट में क्या लिखते हैं, देखते हैं। कौन पढ़ेगा इसको?
Anyone would like to read? Shivani Mataji. Hare Krishna Prabhuji. There is a great difference between mundane stories, fiction or history, and transcendental pastimes of the Lord. क्या मतलब हुआ इसका? इसमें बताया गया है प्रभु जी कि देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस, बहुत अंतर है जो कहानियां और जो इतिहास है उसमें, और जो ट्रांसेंडेंटल पास टाइम है भगवान की जो लीलाएं हैं। तो जो हम अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं या ऐसी भौतिक पुस्तकें पढ़ते हैं, कह रहे उनमें और भगवान की दिव्य लीलाओं में बहुत अंतर है। एक मैगजीन आप पढ़ने के बाद फेंक देते हैं महीने के बाद, यस और नो, क्योंकि दोबारा पढ़ने की इच्छा होती नहीं है। अखबार तो अगले दिन ही फेंक देते हैं, दोबारा पढ़ने का फायदा नहीं है, कोई आनंद नहीं आएगा, एक बार पढ़ लिया हमने। लेकिन रामायण महाभारत हम हजारों वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं, बार बार पढ़ते हैं, लेकिन थकते नहीं है। ऐसे भक्त हैं जो भागवतम को 15 बार 20 बार पढ़ चुके हैं, रामायण को 30 बार पढ़ चुके हैं, थकते नहीं है, क्योंकि वो दिव्य स्तर पे हैं। भौतिक कहानियां भौतिक स्तर पे हैं, डेड मैटर, इसलिए जल्दी थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। एक फिल्मी गाना गा के एक हफ्ता गाएंगे, फिर चाहिए नया गाना चाहिए, तो उससे बोर हो जाएंगे। हरे कृष्ण महामंत्र 40 साल से लोग जप रहे हैं, हर रोज 16 बार यही बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 घंटा रोज 40 साल से बोले जा रहे हैं, अभी भी थकते नहीं है। क्यों? ये दिव्य शब्द ध्वनि है। इट इज ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन। जो भौतिक ध्वनियां हैं वो भौतिक हैं, इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं, दोबारा नहीं पढ़ पाते अखबार को, दोबारा नहीं पढ़ पाते मैगजीन को, दोबारा उस मूवी को देखने में मजा नहीं आता है, दोबारा उस गाने को गाने में मजा नहीं आता है। क्यों? भौतिक शब्द ध्वनि है, ये आध्यात्मिक शब्द ध्वनि है, इसलिए इनको पढ़ के थकेंगे नहीं। ये आपका भी अनुभव होगा ना, कितनी बार रामायण देख चुके हैं। रामानंद सागर ने रामायण कितनी बार दिखाई, जितनी बार देखते हैं आनंद आता है। कोरोना में भी दिखाई थी, है ना, कोरोना में हुआ था, तब लोग घर बैठे थे, उन्होंने रामायण शुरू कर दिया दूरदर्शन पे, फिर देख रहे थे घंटों घंटों, बोर नहीं होते। क्यों? दिव्य स्तर पे हैं, है ना। एक बॉलीवुड की मूवी को हम बार बार नहीं देख सकते, तंग हो जाएंगे, है? तो जितनी बार पढ़ेंगे लगेगा फ्रेश है है ना, लगेगा अभी भी पढ़ रहे हैं, दोबारा पहले कभी पढ़ा ही नहीं हमने, उतना ही आनंद आएगा। आनंदम बुद्धि वर्धनम, बढ़ता जाएगा आनंद। One is quickly satiated by mundane activities, but no one is satiated by transcendental or devotional activities. भौतिक स्तर पे कोई कार्य करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक कार्य को आप करते थकते नहीं है। हम भगवान का श्रृंगार करते हैं, वही भगवान, वही ड्रेस, वही ऑर्नामेंट्स, लेकिन हर रोज लगता है आज नया श्रृंगार है। ऐसे नो, ऐसा लगता है आज ही किया हमने, कल तो किया ही नहीं था। वही विग्रह है, वही गिने चुने ऑर्नामेंट्स हैं, वही गिने चुने ड्रेसेस हैं, वही विग्रह, वही बार बार वही श्रृंगार करते हैं, लेकिन हर बार लगता है भगवान आज कुछ नए दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं। तो हमको समझना चाहिए दिव्य और भौतिक, इनको हम अनुभव भी कर सकते हैं, हम सबका अनुभव है। तो भौतिक चीजों में, भौतिक ध्वनियों में, भौतिक कार्यों में जितना व्यस्त रहेंगे उतना फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, आध्यात्मिक कार्यों में जितना व्यस्त रहेंगे उतने संतुष्ट रहेंगे। क्यों? ये फ्रेश है, ये बासा है बासी चीज कैसे संतुष्ट कर सकती है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक भौतिक समझ। गोलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना, ये हरि नाम संकीर्तन गोलोक वृंदावन का प्रेम धन है। यहाँ की करेंसी क्या है? वो नोट है, सिक्के हैं, लेकिन वहां करेंसी क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इकट्ठा कर रहे हैं लोग, जितना वाला करेंगे उतना धन इकट्ठा होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। अंतर है, यही बताने का प्रयास करें प्रभुपाद। आगे पढ़ी शिवानी माता जी, सॉरी।
One is quickly satiated by mundane activities, but no one is satiated by transcendental or devotional activities. Mundane literature is in the mode of darkness or ignorance, whereas transcendental literature is quite different. Transcendental literature is above the mode of darkness, and its light becomes more luminous with progressive reading and realization of the transcendental subject हाँ, matter. तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो भौतिक विषय है वो तमोगुण में है। जितना भी भौतिक लिटरेचर है, अखबार, मैगजीन, ये सब तमोगुण के अंदर है। जितना पढ़ेंगे उतना तमोगुण बढ़ जाएगा हमारा, उतने तमोगुणी कार्य करेंगे। लेकिन आध्यात्मिक लिटरेचर क्या है, जितना पढ़ते हैं, जितना साक्षात्कार बढ़ता है, उतना इट बिकम्स मोर इफल्जेंट, मोर फ्रेश। समझ रहे हैं ना? है, बार बार पढ़ेंगे, उनको करने का प्रयास करेंगे, उतना साक्षात्कार होगा। जितना साक्षात्कार बढ़ता जाएगा, उस जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका प्रकाश या उसका इफल्जेंस, उसकी फ्रेशनेस और बढ़ती जाएगी, है ना? ये क्या है, विशेषता है दिव्य शास्त्रों की, है ना? इसलिए हमको प्रेम होना चाहिए तो इन शास्त्रों के साथ होना चाहिए, अखबार मैगजीन के साथ नहीं। उनको तो फेंक देना चाहिए, है ना? वो हमारे तमोगुण को बढ़ाने में सक्षम है। लेकिन ये गीता भागवत तो हमारे क्या है, सत्व गुण को बढ़ाती हैं, विशुद्ध सत्व गुण तक लेके जाती हैं, आध्यात्मिक स्तर तक लेके जाती हैं। इसलिए यदि आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह, 5 मिनट दे दीजिए, बस ऊपर ऊपर का हेडलाइन पढ़ लीजिए, उसको साइड पे रखिए, गीता भागवतम उठा लीजिए, उतना समय आप गीता भागवत में लगाइए, हमारा सत्व गुण बढ़ जाएगा, है, भगवान से आकर्षण बढ़ेगा। ठीक है जी। समरी 1.1.13 13 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा कि भगवान की कथाओं को सुनने के लिए वो कह रहे हैं, ऋषि मुनि हम बहुत आतुर हैं। क्यों आतुर हैं? अरे भगवान का नाम इतना पावरफुल है, भगवान के भक्त इतने पावरफुल हैं, तो कौन ऐसा है जो भगवान कथाओं को श्रवण नहीं करना पाएगा? 14, 15, 16। ठीक है। फिर 17 श्लोक में क्वेश्चन नंबर 4 भगवान के पुरुष अवतार के बारे में बताइए, और 18 नंबर में भगवान की लीला अवतार के बारे में बताइए। और जो भगवान की लीला में आनंद प्राप्त करना आरंभ कर देते हैं, रुचि उत्पन्न हो जाती है, वो कभी भी थकते नहीं है भगवान के कथा। क्यों? दे आर एवर फ्रेश, दे आर नॉट स्टेल न्यूज, इट नॉट स्टेल न्यूज, फ्रेश न्यूज, एवरी टाइम फ्रेश न्यूज। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज ने डेली न्यूज़पेपर शुरू किया कृष्ण कथाओं के ऊपर। तो एक न्यूज़पेपर वाला आया, बोला कि ठीक है, हमारे पास तो बहुत विषय होते हैं अखबार छापने के पास, आपके पास इतने विषय हैं कि आप हर रोज एक नया अखबार छापें, एक नई मैगजीन छापें। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, अरे भगवान की लीलाएं अनलिमिटेड हैं, हम चाहें तो हर सेकंड एक भगवान के विषयों के ऊपर न्यूज़पेपर छाप सकते हैं। एक दिन तो बहुत दूर की बात है, हर सेकंड भी हम फ्रेश न्यूज दे सकते हैं भगवान के विषय। ये महानता है भगवान उनकी कथाओं की। ठीक है, तो ये होमवर्क है आपका, 13 से 19 नंबर के श्लोकों को पढ़ना है और अपनी भाषा के अंदर हाइलाइट्स क्या है वो लिखना है, और 14 नंबर श्लोक जिसमें भगवान के नाम की वही बताई गई है उसको मेमोराइज करके ग्रुप में भेजना है। ठीक है जी। आपन्न सांस्कृतिक घोराम ये नाम विवशोगणम, ये वाला श्लोक याद करना है। अभी छोड़ के मत जाइए क्लास को, ठीक है? 35 लोग हैं, एक कोई छोड़ के गया अभी, अंतिम स्लाइड देख के छोड़ना शुरू कर देते हैं। Another 5 minutes ओनली। ठीक है, कोई किसी का प्रश्न या कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। आनंद आ रहा है आपको भागवतम अध्ययन का? हाँ जी, मुश्किल लग रहा है, आसान लग रहा है? बहुत आनंद आ रहा है प्रभु जी, मुश्किल तो नहीं लग रहा है। मेरे को तो आपसे ज्यादा आनंद आ रहा है जब मैं तैयारी करता हूँ। बहुत आनंद आ रहा है। आप इतना अच्छे से पढ़ा, आप इतना अच्छे से सुना रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। मैं क्यों तो प्रभुपाद का पॉपर लेके सुना रहा हूँ, मैं क्या सुना रहा हूँ, वही पॉपर लाके आपके सामने रख देता हूँ, बस मेरी इतनी योग्यता है। बहुत आनंद है। आपका प्रेजेंटेशन पढ़ाने का तरीका बहुत कोई प्रश्न, कोई प्रश्न किसी का?
हाँ जी, मंजुलता माता जी, आप तो मेरे से आज प्रसन्न होंगी, आपका आशीर्वाद तो मिलेगा मुझे निश्चित रूप से मिलेगा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सब भक्तों का मेरा नाम। आज आपने बहुत अच्छा सुनी प्रभु जी, थोड़ा बहुत अच्छा लगा मुझे, हिंदी में बहुत अच्छा समझ में आया प्रभु जी। ठीक है। आपको सभी को कष्ट हुआ होगा, मेरे पीछे मैं क्षमा मांगती हूँ आप कोई सबसे। कष्ट नहीं है, सबका फायदा हो गया आपकी वजह से। बहुत से लोग चाहते थे, जी, बोलते नहीं प्रभु थे। जी, थोड़ा हैं? इंग्लिश मुझे थोड़ा कमजोर हूँ प्रभु जी, इंग्लिश में समझ सकती हूँ पर आप कुछ बोल पाती हूँ, उत्तर नहीं दे पाती हूँ प्रभु जी मैं। कोई बात नहीं माता जी, जी कोई बात। प्रभु जी। थैंक यू। और एक दूसरा प्रश्न है प्रभु जी। हाँ बोलो। जी, वो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो हरिद्वार स्नान करने जा रहे हैं वो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? और कहाँ? दूसरा प्रश्न है, जो जो मर जाता है तो उसकी अस्थियां वहां ले जाते हैं हरिद्वार में, उसकी वहां पूजा क्रियाक्रम करते हैं, वो करना चाहिए या नहीं नहीं करना, चाहिए? ये जितने कैसे भी, क्या ये सब हमारे, उसके ऊपर थोड़ा समझाएं प्रभु जी। ये सब हमारे स्वधर्म है, इनको हमको जी करना चाहिए। इनमें जी हमको प्रभु जी। जी कमी कटौती नहीं करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी भी प्रभु अपना करने के लिए गए थे, अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए, है ना। तो ये जो हमारे नित्य कर्म है या जो हमारे स्वधर्म है उनको करना चाहिए, उनमें कमी नहीं करनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे हमारे भक्ति के स्तर को बढ़ाना चाहिए साथ साथ। ठीक जी है। प्रभु जी। जी प्रभु जी। अतुल मोहन प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण, प्रणाम माता जी। अतुल कृष्णा प्रभु जी। हाँ, वो तीसरा प्रश्न नहीं सुन सका, मैं नहीं लिख पाया। तीसरा प्रश्न कौन बताएगा, क्या था? विमला माता जी बताओ। प्रभु जी आप अपनी उम्र बताइए एक बार। मेरी उम्र? हाँ जी। बस 80 साल में एक कम। कितने में? 79। देखो 79 ईयर्स एज है प्रभु जी ये, और प्रभु जी बैठ के नोट्स बना रहे हैं, यही लौल्यम है, यही क्या है, आतुरता है। 79 साल की उम्र है और बैठ के नोट्स बना रहे हैं, पूछ रहे हैं तीसरा प्रश्न मैंने लिखा नहीं, प्रभु जी बताइए। और हमारे में से काफी लोग हैं जो इनकी आधी उम्र के हैं, कुछ नहीं लिख रहे। सीखना चाहिए हमारे को इनसे, है ना। यस विमला माता जी। तीसरा क्वेश्चन है प्रभु जी की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए? हाँ, तो ऋषि मुनि जानना चाहते हैं कि भगवान के इस भौतिक धरातल में प्राकट्य का उद्देश्य क्या है, क्यों आते हैं। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और कोई किसी का प्रश्न? प्रभु जी श्लोक नंबर कौन सा रिमेम्बर करना है, वो ग्रुप में डाल दें। 14 नंबर। ठीक है प्रभु जी। है वो जो भगवान के नाम की महिमा वाला श्लोक है। ठीक है जी, हो गया सबका प्रश्न। एक अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट ये है कि आपको पता है हमारा एक बुक रीडिंग सेशन चलता है सुबह, एक शाम को चलता है। ठीक है, सुबह 4 बजे होता है हिंदी में, सुबह शाम को, और एक रात को होता है 8:30 बजे इंग्लिश में। तो अभी इंग्लिश वाले में हम शुरू कर रहे हैं, पहली पुस्तक से दोबारा से। ठीक है, आप में से काफी भक्त उसमें ज्वाइन किए हैं, अपना इच्छा प्रकट की है, और कोई भक्त करना चाहते तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, इंग्लिश में है वो, है हिंदी वाला 4 बजे, लेकिन हम पहली पुस्तक से फिर से आरंभ करेंगे। ठीक है जी, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच।